क्लास 9th में जो पहला लेसन है हमारे पास, और होली प्रॉफिट, लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट, उसके सिनोनिम्स हैं। एंसेस्टर से पहला एंसेस्टर कहा जाता है जो बड़े हो हमारे, तो फोर फादर्स, और दूसरा है प्रोहिबिटेड, किसी चीज़ से मना करना, तो इसका हो जाएगा फॉरबिडन, और तीसरा है बी वेयर, तो जिसका हो जाएगा बी केयरफुल, और चौथा नंबर है मेरिटोक्रेसी, गिव पोजीशन अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, यानी कि उसकी सलाहियत के हिसाब से उसको जॉब देना, और पांचवा है माइग्रेट, टू गो एंड लिव इन अदर प्लेस, और उसके बाद है अलायंस, जिसकी मीनिंग है कोलिशन यानी इत्तेहाद, और उसके बाद है सुपरेरिटी, जिसका मीनिंग हो जाएगी सुप्रीमेसी, और उसके बाद प्रिंसिपल अ रूल फॉर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे हो जाए। उसके बाद है एग्रेसिव, लाइकली टू अटैक, एग्रेसिव की मीनिंग हो जाएगी लाइकली टू अटैक, झगड़ालू। यूनिफाइड, लिंक्ड पीपल टुगेदर। पाइटी, स्ट्रिक्टली फॉलो द टीचिंग ऑफ वंस रिलीजन, किसी के मजहब को फॉलो करना। हाइपोक्रेट्स मीन्स पीपल हु प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट, उस चीज़ का मिक्र करना जो ये ना हो, मुनाफिक भी कह सकते हैं इसको। कंसोलिडेटेड यानी मेक श्योर आर स्ट्रांग, ये जो एडवर्टाइजिंग आती है फेडरल पब्लिक की, उसको भी यही कहा जाता है कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजिंग, यानी कोई चीज़ें एक साथ हो उसको कहते हैं। लेजिटिमेट यानी लीगल, और उसके बाद है पेगन्स, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी ऑफ द मेन रिलीजन, जो किसी एक मखसूस रिलीजन को फॉलो ना करे। एस्ट्रे, अवे फ्रॉम राइट पाथ, जो गलत रास्ते पे जा रहे हों उनको कहते हैं एस्ट्रे। इक्विटेबल, फेयर एंड जस्ट, और उसके बाद है हार्मनी, हार्मनी एक्सेप्टिंग ईच अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है और थॉट्स है उसको बिलीव करना, उसको हार्मनी कहा जाता है। ये पहले लेसन के थे, अब दूसरे लेसन के वर्ड चालत। अब लेसन दूसरे की वर्ड मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा आती भी रहती है, बर्डन्स, ये वर्ड्स बहुत बार आ चुका है पास पेपर में। अलॉट ऑफ वेल्थ यानी बहुत ज़्यादा मिल्कियत हो जो। एंसेस्ट्रल रूट्स यानी हम जो अबाई दादा हो उसको कहते थे मेनी जनरेशंस, जो पुश्त ब पुश्त आ रहे हो। कमेंसिस, कमेंसिस का हो जाएगा बिगिंस यानी शुरुआत करना। डेवोटीज, डेवोटीज इसकी मीनिंग हो जाएगी फॉलोअर्स, और उसके बाद है मास्टिक, पर्सन्स विथ स्पिरिचुअल पावर, उसको मास्टिक कहते हैं। और उसके बाद है नेविगेशन, शिप डायरेक्टिंग, जो नेविगेशन होता है ये अल्फाज बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रेडिशंस, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। रेस्टलेस, चेंज सीकिंग, रेस्टलेस का हो जाएगा चेंज सीकिंग। और उसके बाद है रिवरेंस, मीन्स रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। और लास्ट में हो जाएगा यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेसन। उसके बाद है शेबी, इन पुअर कंडीशन थ्रो मच यूज आर बीइंग बैडली केयर्ड फॉर, किसी चीज़ को जो है गलत तरह से यूज़ किया गया हो या तवज्जो नहीं दी गई हो उसको कहते हैं शेबी। कोलैप्स, टू सिट आर लाई डाउन एंड रिलैक्स, ये थर्ड यूनिट के जो है वर्ड है। और उसके बाद है कोलैप्स, टू सिट आर लाई डाउन एंड रिलैक्स। और उसके बाद 31 है रिल्यूकेंटली, यानी कि अनविलिंग और प्री ऑक्यूपाइड, नॉट पे अटेंशन बिकॉज थिंकिंग और वरिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ पर तवज्जो ना दी गई हो किसी वजह से, परेशान होने की वजह से या किसी और वजह पर किसी चीज़ पर तवज्जो ना दी गई हो उसको कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट पर चलते हैं। 33 नंबर है हमारे पास ऑब्लिगेटरी, यानी कंपलसरी एंड नेसेसरी इसेंशियल, कोई भी कह सकते हैं, तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, कंपलसरी, नेसेसरी, इसेंशियल। यानी ऑब्लिगेटरी उसको कहा जाता है जो बहुत अहम हो। सिबलिंग, सिबलिंग्स उसे कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और रियलाइज, टू मेक वन ड्रीम्स, आइडियाज, प्लान्स हैपन, रिमेंबर, ये सारी मीनिंग आ सकती हैं। उसके बाद एक में मीनिंग लिखता तो आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने 3 4 5 मीनिंग लिख ली हैं। जैसे रियलाइज की मैंने लिखी है ड्रीम्स, आइडियाज, प्लान्स, हैपेंस, रिमेंबर और वेदर्ड। ब्राउन, रफ एंड लैंड डैमेज स्किन बिकॉज वन हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड इन द सन एंड वाइट, यानी कि वेदर्ड इसको कह सकते हैं कि किसी का चेहरा काला हो जाना, जो धूप में या गर्म हवा में ज़्यादातर काम करते हैं तो उनका चेहरे का जो रंगत होती है वो जो है काली हो जाती है, उसको कहते हैं वेदर्ड। इंप्रेसिव, वर्थ एडमायरिंग और बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड, ये बहुत ही अहम सानानिम से हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारी जॉब्स में आते रहते हैं। होस्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट, होस्ट को कहा जाता है, ये तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। 40 नंबर पर है बॉन्ड, पुट अप विथ। और 41 है डायनामिक, हैविंग अ लॉट एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो उसे कहा जाता है डायनामिक। और उसके बाद स्टीट फास्टनेस, फर्मली स्टेइंग ऑन वन पाथ, एक रास्ते पे खड़े हो जाना। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स दैट सेट द डायरेक्शन वन टेक, वो रूल्स जो एक साइड लिए जाए। अनपैरेलल्ड, सो ग्रेट दैट देयर इज नथिंग एल्स लाइक इट, इतना आला कि कोई भी चीज़ उस जैसी नहीं हो। अनडिजायर्ड, अनअक्सेप्टेबल यानी जो काबिल कबूल ना हो। अक्यूमिन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, कोई ऐसी चीज़ जिसको समझने की सलाहियत हो और आसानी से जिस चीज़ को समझा जा सके। प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ कॉज, यानी कि एक इंसान जो किसी सबब में किसी चीज़ में हेल्प करे, मदद करे, उसको कहा जाता है प्रोपोनेंट। पोलराइजेशन, सेपरेशन इनटू टू अपोजिट ग्रुप, पोलराइजेशन उसको कहा जाता है दो ग्रुप में सेपरेशन। एस्पायरेशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, पुख्ते इरादे। और उसके बाद है इन्विजन्ड,
इमेजिन्ड एज फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 50 टॉप और मोस्ट रिपीटेड MCQs क्लास 9th के थे।